भाभी माँ, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। ना जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। आपने बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं। सब लोग तो हैं घर में, लेकिन कोई नाना नहीं थी। भगवान ने आज मुझे ख्वाहिश नहीं पूरी कर दी। बाबूजी और माँ सब लोग चल करके भोजन कर। हाँ भाभी माँ, बहुत दिनों से हमारे दिल के अंदर लालसा थी कि हमारे घर के अंदर नहीं बोलेंगे यार। चलो बाबूजी। मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहना क्या चाहता है, अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ, क्योंकि सरदार झुकाने का वक्त हो चुका है। एक बार मां भवानी का जयकारा लगाओ। जय मां भवानी। साथियों, तुम लोगों से मैं अपनी पुरानी बातें बताना चाहता हूं कि मैं क्या था और आज क्या बना हूं। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था और हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को
हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद उस लड़की को हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया गया। पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खूनी पापी हत्यारा करने लगे, क्योंकि गांव वालों को ये नहीं मालूम था। और पिताजी ये बात सहन न कर पाए, मेरी मां को साथ दिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का कष्ट मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां कम में बीमार हो गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, तेरे पिता का जानी दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। तो मां से सवाल किया कि लाखन सिंह कहां का रहने वाला है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था, इसलिए वो गांव का पता न बताया। सिर्फ वो इतना बताया कि बेटा, तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा दुनिया में मौजूद है। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। लाश को कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था। रात के वक्त भीखर का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया और उसने कहा, बेटा, हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा, पहले रोने का कारण बता, तेरी आंखों में आंसू कैसे? मैंने अपनी बीती बातें डाकू मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल उसके अंदर गरीबों के प्रति मोहब्बत थी। उसने कहा, बेटा, घबरा नहीं, जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो डाकू की तलाश करता है। वो बिगड़ के रात आ देता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो बिगड़ की रात आता है। और उसे वक्त मान सिंह के साथ चम्बल घाटी पहुंच गया। लेकिन अब अफसोस की बात, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की और सरदार मान सिंह पुलिस की मुठभेड़ में मारी गई। सरदार का भी साया सर से उड़ गया। तभी से गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया, हाथ में बंदूक थमाया गया, मां भवानी की सौगंध खिलाया गया और तभी से काली डाकू के नाम से डाकू जरूर बना हो, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करना, नहीं करेगा। बहन बेटियों की इज्जत करना,
क्योंकि डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं वो मेरा दुश्मन होगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा क्या भरवा और काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। के नाम को भाई ना करना बदनाम। बदनाम हम बातों पर मेरे देना और दीन गरीबों की सेवा में भाई कमी न होने। गरीबों की सेवा में कमी न होने। कोई किसी पर जुल्म करे तो उसे मिटाना और काली सिंह के साथ दोहरा को भाई कभी न घटने। काली सिंह के साथ दोहरा को कभी न घटने। ध्यान कहने पर जिसके घर में 20,000 रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए। जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो, कोई मासूम बच्चा रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसकी इमदाद न की जाए, उसके दुख दर्द को सुना न जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हो, वो दौलत चाहिए। लो तो हराम की दौलत और हम चिनाए पर पे कभी भई जियो वही। काली सिंह के नाम को कभी बदनाम नहीं होने देना। याद रखो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दक्षिण दिशा जाओगे और शमशेर यहाँ आओ, तुम पूरब दिशा जाओगे। छोटू इधर आओ। तुम्हारे साथ कितने किलो की थोड़ी है? हमारी तरफ देखो। बोलिए सरदार जी। तुम्हारे पास
कितने साथियों की टोली है? हमारे साथ बहुत साथियों नाम होगा? क्यों नहीं? 6, 4, 10, 100, 200? नहीं सरदार जी, 6-7 नहीं, हमारे पास 20 लोग हैं। 20 लोग? तुम उत्तर दिशा जाओगे और जाने के बाद ये पता लगाना होगा कि लाखन सिंह कहाँ करने वाला है। अगर लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा परिवार मिल जाएगा और साथ मेरी बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से महरूम रखा, काली वर्दी पहनाया, हाथ में बंदूक थमाया, जंगलों की घाट चढ़ाया, सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन?